साथ कर लेते हैं। जहरीली शराब कांड को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर नजर आ रही है। हरियाणा के सभी ठेकों के सैंपल लिए जाएंगे, शराब की जांच होगी, सभी शराब ठेकों का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा। हरियाणा के कुल 1188 जोन के 2376 ठेके, 2652 उप ठेके, अभी तक करीब 500 ठेकों का रिकॉर्ड खंगाला जा चुका है। तो 500 ठेके ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड खंगाल लिया गया है, सभी के सैंपल लिए गए हैं और पंचकुला के सरकारी लैब में भेजे गए हैं। तो जहरीली शराब पीने से करीब 20 लोगों की जान गई। हालांकि मामले में एसआईटी का गठन किया गया, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। राजनीति भी मामले में चरम पर है, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है। सभी ठेकों के रिकॉर्ड खंगालने के आदेश, सभी ठेकों पर शराब की जांच होगी। चलो, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रवि, जहरीली शराब मामले में सरकार का बड़ा कदम, अब जांच होगी। बिल्कुल ज्योति, देखिए यमुनानगर और अंबाला में जहरीली शराब से मौत के मामले के बाद सरकार गंभीर होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार अब सभी ठेकों से शराब के सैंपल लेकर जांच करवाएगी। इसके साथ साथ एक्साइज जो डिपार्टमेंट है उसकी टीमें शराब के ठेके का रिकॉर्ड भी खंगालती हुई नजर आएंगी, जिससे पता चल सकेगा कि ठेकों पर शराब का कितना स्टॉक मौजूद है और सप्लाई किस जगह जा रही है। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले के बाद आबकारी विभाग ने ये नए आदेश जारी किए हैं ज्योति। और अब तक बात की जाए तो प्रदेश में कुल 1188 जोन के 2376 ठेके हैं, जबकि 2682 उप ठेके जो है वो फिलहाल चल रहे हैं। अभी तक करीब 500 ठेकों का रिकॉर्ड खंगाला गया है और सभी स्थानों से सैंपल लेकर के पंचकुला स्थित सरकारी लैब में भेजे गए हैं। जांच की रिपोर्ट 10 से 15 दिनों में जो है वो आती है, लेकिन जहरीली शराब के मामले को देखते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने के आदेश भी जारी किए गए हैं। बिल्कुल रवि, देखिए मामले में राजनीति भी लगातार जारी है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि हम जांच भी करवा रहे हैं, साथ ही एसआईटी का गठन किया गया है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रहा है। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाजमी था कि एसआईटी गठित की जाए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो नेता का नाम इसमें सामने आया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष देवान की तरफ से उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया है पार्टी से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पूरे मुद्दे पर राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का नाम सामने आता है तो इस प्रकार की राजनीति लाजमी होती है। लेकिन ये जो मुद्दा है काफी गंभीर मुद्दा है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से इतना बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है। गंभीर सरकार होती हुई नजर आ रही है, ताकि इस प्रकार के भविष्य में कोई घटनाएं ना घटे, उसके लिए भी जो है एक्साइज की डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो लगातार जो है शराब के रिकॉर्ड को खंगालती हुई नजर आएंगे। किस प्रकार से शराब ठेकों में आ रही है, कितनी शराब की सप्लाई हो रही है, कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है, तमाम चीजें जो है वो एक्साइज की डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो यहाँ करती हुई नजर आएंगी। और इसके साथ साथ तमाम जो ठेके हैं उनसे सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी जांच जो है वो करवाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया रवि, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो जांच के आदेश दे गए हैं, अब सैंपल लेकर पंचकुला में सरकारी लैब में भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट आएगी। साथ ही रिकॉर्ड भी सभी ठेकों के खंगाले जा रहे हैं। तो जहरीली शराब मामले में सरकार का नया और बड़ा आदेश, सभी ठेकों की जांच होगी, रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, शराब के सैंपल लिए जाएंगे, जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये कार्य शुरू भी कर दिया गया है। करीब 500 ठेकों से सैंपल लिए जा चुके हैं, पंचकुला जांच के लिए भेजे गए। तो ये बड़ी खबर आपको बताई शराब कांड से जुड़ी। मामला इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। करीब करीब 20 लोगों की जान गई। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि 2 पार्टियों के नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। तो वार पलटवार के बीच सरकार का ये बड़ा कदम, अब पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो।